Hello बच्चों, let's read this question. The question says the plot of variation of potential difference A across a combination of three identical cells in series versus current is shown along the question. What is the EMF and internal resistance of each cell? तो इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ये ग्राफ गिवन है और हमें बोला है कि तीन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कंबाइन कर दिया। तो इस ग्राफ के बेसिस पे हमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हर एक सेल की। तो हम यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे हैं, तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट का है और मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रहा है वो 6 वोल्ट पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो हमें जो क्वेश्चन में ईएमएफ गिवन है वो गिवन है 6 वोल्ट और हमें करंट की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर। तो हम सबसे पहले हर एक सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे सेल सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल प्लस ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल प्लस ईएमएफ ऑफ थर्ड सेल। अब क्योंकि सेल सारे के सारे आइडेंटिकल है तो सबकी ईएमएफ भी सेम होंगी, तो इसको हम 3E से डिनोट कर देते हैं और ई नेट हमें गिवन है 6। तो यहाँ से ई एम एफ ऑफ ईच सेल आ जाएगा 6/3, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये हमारे पास ई एम एफ आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये है 6 एंड आई हमें गिवन है 1, तो ये हो जाएगा 6 ओम। अब रेजिस्टेंस भी हम आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सभी के सभी सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा, दैट इज इक्वल टू 3R। और R इक्विवेलेंट हमारे पास आया 6 ओम, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 6/3, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो हमें एक तो EMF पूछा था इस क्वेश्चन में, तो EMF की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट और हमसे रेजिस्टेंस पूछा था, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हो जाएगी 2 ओम। तो हमारे जो आंसर्स हैं दैट इज 2 वोल्ट एंड 2 ओम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।